ये लड़की पिछले 3 दिनों से समुद्र के अंदर फंसी होती है। उसे यह भी नहीं पता होता है कि वह कहाँ है। वह बस एक लकड़ी के टुकड़े पर लेटी अपने मरने का इंतजार कर रही होती है कि तभी एक जोर की लहर आती है और उसे धकेल कर किनारे तक कर देती है। वह किसी तरह हिम्मत करती है और अपनी बची कूची जान लगाकर रेंगती हुई समुद्र से बाहर निकल जाती है। वह समुद्र के किनारे नीचे पड़े अपने पोटली को उठाती है और इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसे किधर जाना है। वह एक दिशा में थोड़ी दूर चलती है और वहीं रुककर अपना कपड़ा सुखाने लगती है। जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं तो इसके बाद वह जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उसे जंगल के अंदर काफी जोर का प्यास लगता है। वह सामने देखती है कि झाड़ियों के पत्ते के ऊपर बारिश का पानी टिका हुआ है। वह तुरंत उस बारिश के पानी के ऊपर टूट पड़ती है, मानो वह वर्षों से प्यासी हो। जब उसे थोड़ी सी राहत मिल जाती है तो वही अपने कपड़े से एक छोटा सा घर बनाती है और सो जाती है। लेकिन जब सोकर उठती है तो देखती है कि बहुत सारी चींटियां उसके पैरों को काट रही हैं। वह जल्दी से झाड़ कर उन्हें अपने पैरों से दूर करती है। अब इस लड़की को जंगल में भटकते हुए 5 दिन बीत जाते हैं। जब वह 6वें दिन अचानक सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारी जहरीली चींटियां उसके पैरों पर काट रही हैं। वह काफी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी उन्हें अपने पैरों से दूर करने लगती है। और जब उसे एहसास होता है कि वह चींटियां जहरीली है तो वह उन चींटियों के जहर को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए अपने पैरों को कपड़े के टुकड़े से बांध लेती है और फिर से जंगल से बाहर निकलने के लिए मैन रास्ता की तलाश करने लगती है। लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। वह बस वहाँ से निकलने की चाह में जंगल के और भी अंदर चलती जाती है कि तभी अचानक उसे जोरों की प्यास लग जाती है। वह अपने प्यास बुझाने के लिए जमीन पर पड़े नारियल उठाती है, लेकिन वह नारियल सड़ा होता है। बेचारी वह पानी के एक बूंद के लिए तरस कर रह जाती है। जल्द ही फिर से शाम हो जाता है और वह लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी सो जाती है। और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सांप होता है। उसकी सांसें मानो एकदम से रुक जाती है। वह बिना हिले उसके चले जाने का इंतजार करती है और जैसे ही वह सांप उसके ऊपर से चला जाता है तो जाकर उसकी सांस में सांस आती है। ये बच्चे बाढ़ की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं और वे एक ऐसे द्वीप पर पहुंच जाते हैं जहाँ एक भी इंसान नहीं होते हैं। वे वहाँ से निकलने के लिए काफी समय तक भटकते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक मैप को देखने लगते हैं कि तभी अचानक एक अजीब सा दिखने वाला मकड़ी उनके तरफ आता है। वे उस मकड़ी को देखकर काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए एक कुएं के अंदर छलांग लगा देते हैं और वे वहाँ से निकलकर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे सोने का खजाना होता है। वे उस खजाने को पाकर खुश नहीं होते हैं। उन्हें अपने घर की याद आ रही होती है कि तभी लड़के को एक अजीब सी लॉकेट दिखाई देती है जिसके लिए 2 कंकाल लड़ते हुए खड़ा होते हैं। वह लड़का जैसे ही उस लॉकेट को लेने की कोशिश करता है तो लड़की उसे उस लॉकेट को छूने से मना कर देती है। लेकिन लड़की के कुछ आगे जाते ही वह लड़का उस लॉकेट को लेकर उसके पीछे चल देता है और जैसे ही गुफा से बाहर आता है तो देखता है कि वह कंकाल जिंदा हो चुके हैं और उसके दोस्त के ऊपर हमला कर दिए हैं। वह तुरंत अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए उन कंकालों से फाइट करने लगता है। आदमी को दीवार के ऊपर एक अजीब सी बटन दिखाई देती है। वह उसे छूकर पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि आखिर वह क्या चीज है। फिर उसके बाद जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उसे दबा देता है। उसके दबाते ही अचानक से वह बटन बाहर निकलने लगती है, लेकिन जब वह आदमी उसे ध्यान से देखता है तो वह कोई बटन नहीं होती है बल्कि एक बेबी एंजल का प्राइवेट पार्ट होता है। यह देखकर आदमी बिल्कुल सन्न रह जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है आखिर दीवार से इतने बेबी एंजल कैसे